हेलो दोस्तों। देश में जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो विधायक हो या एमपी हो, उन्हें जब अपना वेतन में वृद्धि करनी होती है तो उनका प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो जाता है। जैसे कि हाल ही में उड़ीसा विधानसभा ने अपने विधायकों का वेतनमान 1,11,000 रुपये प्रति महीना से 3,45,000 रुपये महीना कर दिया है। तो जब इन जनप्रतिनिधियों को अपना वेतन बढ़ाना होता है, अपनी सुविधाएं बढ़ानी होती है, तो इनकी फाइलों पर, इनके प्रस्ताव पर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता। और ये हर स्टेट की बात है, चाहे वेतनमान किसी भी स्टेट में क्यों ना बढ़ा हो या बढ़ाने की बात की जा रही है। अब आने वाले फ्यूचर में भी वेतन बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि अपने जब इनके फ़ायदे की बातें होती है तो तुरंत ये ध्वनि मत से उसको पारित कर देते हैं। लेकिन जब पब्लिक के हित की बात होती है, कर्मचारियों के हित की बात होती है, तो वहाँ फाइलों पे ऑब्जेक्शन लग जाते हैं, फाइलें ही गुम हो जाती हैं। यदि बात करें दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की, जिनकी संख्या 25,000 से घटकर केवल 15,000 के आसपास रह गई है, इनके वेतनमान में 2017 से एक भी रुपए की वृद्धि नहीं हुई है। और आप देखिए कि 2017 में महंगाई की दर क्या थी और आज 2025 का एंड होने वाला है कुछ दिनों में, तो महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लेकिन दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की जो हालत है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। पिछले 9 सालों में ना तो गेस्ट टीचर्स को किसी भी छुट्टी का पैसा मिलता है, और छुट्टी भी क्या, जब से गेस्ट टीचर लग रहे हैं इन्हें किसी भी छुट्टी का पैसा नहीं मिलता। चाहे गैजेटेड हॉलीडे हो, चाहे स्टेट हॉलीडे हो, चाहे समर वैकेशन हो या विंटर वैकेशन हो, ऑटम ब्रेक हो, सेकंड सैटरडे हो, कोई भी राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे आप गणतंत्र दिवस की बात करें, चाहे रिपब्लिक इंडिपेंडेंस डे की बात करें, या फिर आपको चाहे 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती हो, तो राष्ट्रीय पर्व पे भी कोई पैसा नहीं मिलता। होली, दिवाली, कोई भी त्यौहार हो, आपका दशहरा हो, दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, जो भी छुट्टी है उसका गेस्ट टीचर्स को कोई पैसा नहीं मिलता। गेस्ट टीचर्स को पैसा केवल उसी दिन का मिलता है जिस दिन वो स्कूल में प्रेजेंट है। यदि वो बीमार भी है तो तब भी उसे, यदि स्कूल आया है तो पैसा मिलेगा। यदि बीमारी की वजह से, किसी इमरजेंसी की वजह से वो छुट्टी कर लेता है तो तब भी उसका पैसा नहीं मिलता। तो वेतन विसंगतियाँ इतनी सारी हैं इस देश के अंदर कि कर्मचारियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। और जब ये जनप्रतिनिधि अपनी सैलरी की बात करते हैं, अपनी सुविधाओं की बात करते हैं, तो इनकी फाइलों पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता। और पूरे देश का यही हाल है। जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी ये ऑर्डर है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। और लेकिन इन सब बातों पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है, उसका केवल अपने फ़ायदे की बात सोचती है, बाकी उसे पब्लिक से या कर्म